Hello viewers, welcome to our channel Physics Patna से. In this video we shall be discussing about principle of conservation of energy, जो हमारे लिए काफी यूजफुल होता है जब हम वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं. दैट इज ऑफ योर क्लास 10 आईसीएसई क्लास 10. तो उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे इसका स्टेटमेंट क्या है, कुछ अप्लायंसेस भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है जिससे हम समझेंगे कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है और इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है. किसी भी चीज के लिए हमें मैथमेटिकल प्रूफ का जरूरत पड़ता है कि अच्छा बोल तो दिया गया कि ऐसा होता है, बट कैसे, क्यों होता है ऐसा, ये हम इसमें जानेंगे, है ना. एंड वन मोर थिंग, मैं हर रोज कोई ना कोई वीडियो किसी टॉपिक से रिलेटेड, फिजिक्स से किसी टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर ही रहा हूं. तो आई जस्ट वांट यू टू नो कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, वेल एंड गुड. अगर नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि आपको जो नए वीडियोस आने वाले, अपकमिंग वीडियोस जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना. तो आइए स्टार्ट करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये रहा: एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस द फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर. ये आपने सुना ही होगा. तो इससे रिलेटेड कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल्स रखा हुआ है. जैसे यहाँ पे हमें माइक्रोवेव ओवन दिख रहा है जो हम घरों में यूज करते हैं. इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, है ना. बेसिकली हीट एनर्जी में चेंज होता है. अंदर अगर इसमें बल्ब वगैरह लगा है तो थोड़ा बहुत लाइट में भी चेंज हो रहा है. दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ बल्ब का रखा हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड समवॉट इनटू हीट एनर्जी आल्सो. थर्ड एग्जांपल है फैन का, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. अगर और प्रिसाइजली बोले तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है ना. तो ये सब हमने कुछ एग्जांपल्स लिया. इसके अलावा अब ये जो हमारा हमने स्टेटमेंट लिखा है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है आइए देखते हैं. जैसे यहाँ पे हमने एक बॉल रखा हुआ है, या कोई भी बॉडी ले सकते हैं, जो हमने यहाँ पे हाइट, यहाँ पे ये हमारा तीन पोजीशंस हमने इसमें रखा है, ए, बी और सी. ये पोजीशन ए पे जब हमने इस बॉल को होल्ड करके रखा है, तो ऑब्वियसली होल्ड करके रखा है मतलब ये रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू इज 0. अब इसको जब हम छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो ये गिरना शुरू होगा और गिरते जाएगा, मतलब इसका हाइट कम होता जा रहा है ना. तो इसमें तीन पोजीशंस हमने रखा. आइए देखते हैं एक एक करके. पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल यू से भी डिनोट करते हैं. तो यहाँ जो यू लिखा हुआ है ये पोटेंशियल एनर्जी और के जो है वो काइनेटिक एनर्जी है. तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें इस पोजीशन पे ए पे फाइंड करना हो, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच. सपोज दैट ये जो बॉडी है इसका मास है m इंटू जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका हाइट ग्राउंड से ऊपर इसका हाइट कितना है, h. ये मार्क किया हुआ है, हाइट है h. काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ए पे, इसको तो होल्ड करके रखा है तो ये रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए इज 0. अब यहाँ टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी हम बोल सकते हैं, वो क्या होता है, इन दोनों का सम, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम. तो वी कैन सी हियर mgh प्लस 0 इज mgh. अब जब ये यहाँ बॉल यहाँ से गिरते हुए, ए से गिरते हुए यहाँ पे आया, बी पे, इस जगह पे पोजीशन बी पे आ गया, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जब ये बी पे आ गया ए से गिरता हुआ, तब तो अब इसका हाइट सिर्फ इतना ही बचेगा ना जमीन के ऊपर. तो ये हाइट कितना होगा, ये पूरा था h, और ये यहां से गिरता हुआ कितना आया है x. इसने x डिस्टेंस कवर कर लिया ए से बी तक गिर के आने में. तो अब इसका बचा कुचा हाइट कितना है, h माइनस x. तो ये पार्ट आ गया हमारा h माइनस x. तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा, mg, और हाइट के जगह क्या लेंगे, h माइनस x रख दिया. काइनेटिक एनर्जी एट बी चाहिए, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हाफ मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी. तो वेलोसिटी यहां पे चाहिए, बी पे चाहिए यहां पे. तो बी पे जो इसका वेलोसिटी है उसको हम डिनोट कर लेते हैं वीबी से, तो हमें वीबी चाहिए होगा. वीबी के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s. v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो हमें क्या चाहिए, b पे कितना वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी फॉर अस. तो v मतलब v के जगह रखा vb स्क्वायर, u तो 0 था 0, a के जगह हमने g लिया है क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो a इज रिप्लेस्ड बाय g. और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. तो ये यहां से यहां गिरते हुए आया b तक, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x रख लिया. तो वी गॉट vv स्क्वायर इज 2gx. तो यहां vv स्क्वायर का वैल्यू रख दिया 2gx, ये कट गया 2 और 2 mgx मिल गया. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी के लिए फिर क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एट बी को ऐड कर देंगे. तो हमें यहां से दिख रहा है ब्रैकेट ओपन होगा, तो mgh माइनस mgx प्लस ये mgx क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट b. तो mgx एंड mgx विल बी कैंसिल्ड, वी गॉट mgh. मतलब टोटल एनर्जी a पे भी mgh ही था, b पे भी mgh ही है टोटल एनर्जी. अब आइए c पे भी देख लेते हैं कि जब ये ग्राउंड पे आ गया गिर के c पे, तब क्या होगा टोटल एनर्जी.
तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये गिर के यहाँ पे आ गया, गिरता हुआ ग्राउंड पे आ गया, तो अब यहाँ पे इसका हाइट क्या हो गया, 0, हाइट 0 हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट सी विल बी mg इंटू हाइट की जगह 0 हो गया। फिर से हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना चाहिए, ये हमें फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो ये ग्राउंड को जब हिट कर जाएगा ना तो थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस हो जाता है, इसीलिए ये जो पोजीशन सी है ये हम जस्ट अबव द ग्राउंड लेते हैं, मतलब बिल्कुल ग्राउंड के मतलब मिलीमीटर नैनोमीटर में बहुत कम डिफरेंस रहा होगा, जस्ट ऊपर है ग्राउंड के। तो उस केस में हमारा कैसे आएगा काइनेटिक एनर्जी एट सी, हाफ m, फाइनल वेलोसिटी कहां का चाहिए, सी पे, तो हम इसको vc से डिनोट कर सकते हैं, तो vc स्क्वायर हाफ m, vc स्क्वायर का वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, v की जगह फाइनल वेलोसिटी की जगह vc लिया, vc स्क्वायर, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी 0 रखा, a की जगह g रखा फिर से, और s इस बार ये गिरता हुआ नीचे पहुंच चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पूरा h हो जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो s की जगह रखा h। तो वी कैन सी हियर vc स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2gh, 2 and 2 गेट कैंसल्ड, mgh आया। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी क्या होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल 0 दिख रहा है और काइनेटिक एनर्जी हमें mgh दिख रहा है, दोनों को ऐड कर दिया mgh आ गया। तो व्हाट डू वी कंक्लूड कि व्हाटएवर मे बी द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ए बी और सी, या यहां पे कोई पोजीशन ले ले या यहां पे कोई पोजीशन ले ले, कभी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कभी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, हो सकता है दोनों इक्वल भी हो, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगा, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होगा, लेकिन टोटल एनर्जी ए पे, बी पे, सी पे हर जगह सेम है ना। तो आई होप कि हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ये आपको अच्छा लगा, समझ में आया हो। इसके अलावा भी कोई टॉपिक है आप मुझे बता सकते हैं, आई शैल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।